एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और इसी तैयारी में हम आपका साथ देने आ चुके हैं, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का सीरीज। कई बच्चे क्वेरी करते हैं, सर न्यूमेरिकल्स मुझसे नहीं सॉल्व हो रहे, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने, क्या प्रोसेस यूज करें, कहाँ फंस जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, और कैसे आसान न्यूमेरिकल भी हम अपने आप टफ बना लेते हैं। तो उसी को प्रैक्टिस करके हम सीखना चाहेंगे। तो इसी सीरीज में आपके लिए डेली मैं लेकर आने वाला हूँ कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे भी गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद भी सॉल्व करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, खुद भी सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप प्रॉपर आंसर यहाँ पर दे पा रहे होगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं। कह रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। नाउ ईच कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरड गिवन इन द फिगर। नाउ देयर आर 5 कैपेसिटर्स C1 C2 C3 C4 C5, ये आपको दिए गए। अब आपसे कहा गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। मैंने कहा ठीक है, बहुत आसान है मेरे लिए, कैसे करूंगा मैं इसे। देखो, मैं भी आपकी तरह एज ए स्टूडेंट इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले पता होगा कि गिवन डाटा क्या है। मुझे गिवन डाटा दिया गया है, कैपेसिटेंस जो है वो है 2 माइक्रोफैरड का, और ये सभी का है, यानी कि C1 C2 C3 C4 C5, ये पांचों का कैपेसिटेंस एक जैसा है। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है भाई, मुझे फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, ये हमें चीजें पता चल चुकी है कि क्या गिवन है, क्या निकालना है। अब आ जाओ सर्किट डायग्राम पे। बेटा सर्किट को जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जहां कहीं भी सीरीज पैरेलल कनेक्शन आ जाए, तो वहां पे सीरीज पैरेलल पहचानते कैसे हैं। सीरीज पहचानने का मतलब है एक ही वायर में सब कुछ जुड़ा हो। अगर वायर कहीं ब्रेक होता है, दैट मीन्स पैरेलल कनेक्शन है। चलो ए से चलना स्टार्ट करो। C1 के पास गए, एक ही वायर है। P पर पहुंचे, यस, P पर पहुंचते ही वायर टूट गया। वायर टूट गया, दैट मीन्स अब पैरेलल कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है। C2 यहाँ पे है टूटे वायर के साथ, यहाँ पे R पर वायर फिर टूट गया है। C3 भी ब्रेक वायर के साथ है। अच्छा, S पर गए, आगे पहुंचे, C4 भी ब्रेक वायर के साथ है, और C5 आपका उसी वायर में है जिसमें C1। दैट मीन्स C2 C3 C4 के लिए वायर ब्रेक हुए हैं। इसका मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है। क्लियर है, बीच वाला, बाकी सीरीज है। तो क्या मैं इस फिगर को थोड़ा सा आसान बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। मैंने यहां पर लगाया C1, अब मैं रास्ते में लगा दूंगा C2 C3 C4। ठीक है भाई, और अब मैंने लगा दिया C5। ये मेरे पास C2 C3 C4। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो बेटा ये आपके पास कनेक्शन हो गया, कैसा, पैरेलल कनेक्शन। तो C2 C3 C4 को जब आप पैरेलल कनेक्शन करोगे, तो आपको पता है पैरेलल कनेक्शन बहुत आसान होता है। कैसे, तो C डॉट इज इक्वल्स टू C2 C3 C4, तीनों एक जैसे हैं बेटा, क्योंकि ये सब आपस में इक्विवेलेंट है। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट C लिख सकता हूं? तो ये हो गया आपके पास 3C। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सी की तरह आप कंसीडर कर सकते हो, ये भी सी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब आपको पता है ये तीनों कैसे हो गए, ये तीनों पैरेलल कनेक्शन, सॉरी सीरीज कनेक्शन हो गए। ए से चला C1, रास्ते में मिला C डैश और C5, और पहुंच गया P के पास। क्लियर है, C डैश की वैल्यू क्या है, 3C है। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये है सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कैसे निकालते हैं, C नेट इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस आपस में अपोजिट बिहेवियर करते हैं। रेजिस्टेंस होता तो डायरेक्ट जुड़ जाता सीरीज में, लेकिन कैपेसिटर है तो ये रेसिप्रोकल होगा, मतलब रेशियो के फॉर्म में, 1 के फॉर्म में ऐड होगा। तो ये बेटा आपके पास बना 1/C1 1/C डैश 1/C5। अच्छा, सारे के सारे C हैं, तो 1/C1 की जगह C डैश की वैल्यू क्या है बेटा, 3C, और 1/C। क्लियर है बेटा, तो 1/C आपका कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या आया, 1 + 1 + 1/3, ये आपके पास आ गया
2 + 1/3, 2 + 1/3, तो ये आपके पास कितना आ गया, 6 एक साथ 7/3, ठीक है, 7/3 सी। अब सी की वैल्यू पुट कर दो 2 माइक्रोफैरड, तो जब आप यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7/3 इंटू 2, दैट मीन 7/6। क्या ये आंसर है? नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि ये 1/C नेट की वैल्यू है, हमें सी नेट निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो सी नेट इज इक्वल टू 6/7 माइक्रोकूलम, सॉरी फैरड, कूलम में चार्ज थोड़ी ना निकालना, हाँ जी, माइक्रो फैरड। ये हमारा सीधा सा आंसर आ गया, खत्म। इसमें कोई ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी थी, सीधा सा सॉल्यूशन आपके पास। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ अ डीसी सोर्स ऑफ 7 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, सेम वही क्वेश्चन है, यानी कि उसी क्वेश्चन के फिगर को यूटिलाइज करना है। इस बार आपको वोल्टेज दे रखा है, कनेक्शन वोल्टेज 7 वोल्ट, कह रहे हैं हाउ मच चार्ज इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। बहुत आसान हलवा सवाल। आपको पता है कैपेसिटेंस आप ऑलरेडी निकाल चुके, कितना, 6/7 माइक्रो फैरड, और पोटेंशियल आपको दे रखा है 7 वोल्ट। तो सबसे पहली चीज आपको निकालनी है Q, चार्ज, तो Q इज इक्वल टू CV, सबको फॉर्मूला आता है, आपको भी आता होगा। तो Q इज इक्वल टू CV जब आप लगाएंगे तो ये आ गया आपके पास 6/7 माइक्रो फैरड, और ये हो गया आपके पास 7 वोल्ट, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, Q इज इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम। भैया यूनिट का खास ध्यान रखना, अगर आप यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे, गलत करके आओगे, सॉल्यूशन मैथ सही होने के बावजूद आंसर आपका मार्क्स नहीं गेन कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने पता चला माइक्रो फैरड की जगह सिर्फ फैरड लिखा, माइक्रो कूलम की जगह सिर्फ कूलम लिखा, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे एग्जाम। सेकेंड चीज क्या पूछी बेटा, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी का फॉर्मूला सबको आता है, Q इज इक्वल टू, Q ना ले लो तो भैया U ले लो, एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ QV या फिर हाफ CV² या फिर हाफ Q²/C। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो C की जगह आप Q/V लिख देते हैं, हाँ, तो वो आपके पास बन जाता है एक VQV आ जाता। अब आप यहाँ पे V की जगह क्या लिख सकते हैं, V की जगह आप लिख सकते हैं Q/C, तो भैया Q²/C², एक से कैंसिल, ये आ गया। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों डाटा पता है। तो बेटा हम ये वाला आसान वाला यूज कर लेते हैं, Q इज इक्वल टू कितना है, 6 माइक्रो कूलम, और ये आपके पास 7 वोल्ट, ठीक, ये आपके पास इधर से आ गया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3, नहीं सॉरी, ये आपका 2 से 3 कट गया ना, ये आ गया 3 और 7 3 21 माइक्रो जूल, ठीक है, आपका सीधा साथ खत्म हो गया सवाल। सबको क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक 12 पिको फैरेड कैपेसिटर है, कनेक्ट किया जाता है एक 50 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ अनदर कैपेसिटर ऑफ 6 picofarad connected in series with it with the same battery connected across the combination. Find the charge stored and potential difference across each capacitor. ये आपसे पूछा गया है भाई, बात समझ में आ गई? हाँ या ना, जल्दी समझिए। क्लियर है? तो सबसे पहले पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। गिवन आपको कैपेसिटेंस कितना है, 12 पिको फैराड, कनेक्ट किया जाता है 50 वोल्ट की बैटरी से, V कितना है, 50 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में, तो पहला कनेक्शन जो आपको दिया गया वो कुछ इस तरीके से दिया गया, लाइक ये आपका कैपेसिटर है 12 पिको फैराड, यहाँ आपके पास पोटेंशियल है 50 वोल्ट, ये कनेक्शन है आपके पास। अब आपसे कहा गया कि बताओ इसमें कितना एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए क्या करेंगे, 1/2 CV² लगा दीजिए, खत्म आंसर, ठीक है, 1/2 CV² लगा दीजिए। अभी आप पीछे फॉर्मूला देख कर आए, C कितना है बेटा, 12 10⁻⁻12 पिको है ना, तो पिको मतलब 10⁻⁻12 फैराड, और ये आपके पास कितना आ गया, 50 का स्क्वायर, ठीक है, बात क्लियर होगी, 50 वोल्ट यानी कि
50 का स्क्वायर कर दिया। अब यहां से अगर आप जाते हो तो ये आपके पास आ गया 6 10⁻⁻12 और ये आपके पास कितना आ गया 25 10⁻²। यहां से 2 कैंसिल हो गए 10⁻−10 और 25 6 का कितना होता है, ये आपके पास आ गया 25 को अगर आप 4 बार करेंगे तो 150 आएगा 150। तो 150 का एक जीरो और चला गया 10⁻−9 आ गया। तो 15 इंटू 10⁻9 तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये आपका आंसर। ठीक है, आप 1.5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 10⁻8 करके, जैसा आप लिखना चाहें 1.5 इंटू 10⁻8 भी आप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चल अब इसमें आता है सेकंड केस। सेकंड केस में कहा गया है कि अनदर कैपेसिटर 6 पिकोफैरेड कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेम बैटरी कनेक्शन अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। मतलब ये तो अभी भी 12 भी आपका 50 वोल्ट है। यहां पर आपने पहला कैपेसिटर लगा रखा था कितना 12 पिको फैरेड। अब इसी के साथ पैरेलल में कनेक्शन हो गया है दूसरे कैपेसिटर का जो कि है 6 पिको फैरेड। अब ये कनेक्शन हो चुका है। अब कह रहा है कि इस केस में बताओ टोटल चार्ज कितना स्टोर्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर निकाल के दीजिए। ठीक है, तो भैया ये सीरीज कनेक्शन है ना, तो टोटल चार्ज कैसे निकलता है Q इज इक्वल टू CV से। तो आप Q इज इक्वल टू CV यहाँ पर डायरेक्ट लगा दीजिए। तो पहली चीज तो टोटल चार्ज निकालिए। अच्छा C कैसा है, C कैसा है भैया, सीरीज कनेक्शन है मतलब ये रेशियो के फॉर्म में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले तो C नेट निकालो 1/C नेट 1/C1 1/C2। ये आ गया आपके पास 1/12 1/6। तो ये आपके पास कितना बना 12 1 + 2 3/12 12/3। ये आपके पास आ गया C में। ठीक है, यानी कि आपके पास आ गया 4 पिको फैरेड। ये सीधा सा C में। ठीक है, तो यहां पे आप रखेंगे 4 पिको फैरेड इंटू 50। हाँ जी, ये आपके पास 50। तो यहां पे आप लगा देंगे सीधा सा 200। तो 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये आपके पास आ गया 4। 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये आपका सीधा सा चार्ज आपको मिल गया। क्लियर है भाई। अब आपसे क्या पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर C1 और अक्रॉस द सेकंड कैपेसिटर C2। तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 और V2 इज इक्वल टू Q बाय C2। चार्ज तो दोनों में सेम ही जा रहा है। तो ये आपके पास बन गया 2 इंटू 10⁻⁻10 और C1 कितना भैया 12 12 इंटू 10⁻⁻12। ये आपके पास बना 2 इंटू 10⁻10 12 इंटू 10⁻12। सॉल्व करिए तो ये आपके पास आ गया 1/6। 12 ऊपर गया, हाँ जी, तो प्लस का हो गया तो ये आपके पास आ गया 100/6। और यहां पर भी सेम वही कहानी 100 और ये आ गया 6। नहीं, यहाँ पे 6 था ऑलरेडी, सॉरी। C2 रखेंगे ना बेटा तो ये 6 आ जाएगा, ये आपका 6। तो ये आ गया 3। तो ये आपके पास आ गया 100/3। तो ये आपके पास आ गया 33.33। जो भी आप सो ऑन करना चाहो कर सकते हो। और 6 का करोगे तो बेटा और आधा कर देना है ना, 16 पॉइंट समथिंग 16.66। ठीक है, ये आपका सीधा सा आंसर। क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाना। जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाइए, अपने आप सॉल्यूशन लेकर जाए। क्लियर है। आप लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं, आंसर आया कि नहीं, कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। ओके, और बाकी टेलीग्राम पर तो ये सारी चीजें शेयर होती रहती हैं। ये सारे नोट्स, सारे PDF सब कुछ मिलता रहता है और आप अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से जो बच्चे नहीं जुड़े फटाफट जुड़िए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द सीरीज LCR सर्किट गिवन बिलो। विच वन लीड्स इन फेज करंट और वोल्टेज, ये आपको बताना, मतलब थीटा आपको निकालना है, एंगल निकालना। ठीक है भाई, यहाँ पे LCR सर्किट आपको दिया गया बच्चे। कौन सा सर्किट है LCR। तो LCR सर्किट के केस में जब भी आपको फेज डिफरेंस निकालना होता है तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए।
5। ये कैसे निकलता है भाई? ये निकलता है सर tan पाई इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर, है ना? एक्सएल एक्सी आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक्सी एक्सएल निकालिए, आर निकालिए, तीनों वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर कर ले जाएंगे। नाउ अब आइए भाई यहाँ पे क्या एक्सएल एक्सी दिया हुआ है? नहीं, लेकिन एल और सी तो दिया हुआ है ना, बस हमारा काम हो जाएगा। ओके, और कुछ चाहिए क्या? नहीं। ओमेगा नहीं पता सर, यहाँ से उठाएंगे ना इक्वेशन से। तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझना। v इज इक्वल टू v नॉट साइन 1000 t प्लस 5, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कराओ, साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ओमेगा कितना मिला बेटा यहाँ से? 1000। बहुत बढ़िया, ओमेगा मिल गया ना। तो चलो भैया एक्सएल एक्सी निकालते। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, दैट मीन्स 1000 इंटू एल कितना बेटा? 100, और मिली हेनरी है। हमने क्या कहा? यूनिट का खास ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलती होगी। मिली हेनरी है ना, तो 10⁻³ ठीक है। तो -3 + 3 कट गया, एक्सएल आया आपके पास 100 ओम। यूनिट पता है आपको, ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ओम इसका यूनिट होगा। सेम इसी तरह से बेटा एक्ससी निकालिए, 1/ओमेगा सी। ओमेगा कितना है बच्चे? 1000, और सी कितना है? 2 माइक्रोफैरड है बच्चा। तो 2 आपके पास ये आया, और माइक्रोफैरड 10⁻⁶। तो 3 ये चले गए, -3 ऊपर जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 500। तो एक्ससी कितना मिला? एक्ससी मिला आपको 500 ओम। ठीक है भाई, एक्सएल एक्सी दोनों पता चल गए, आर तो डायरेक्ट दिए हुआ है। तो आप यहां से निकालेंगे tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल कितना है? एक्सी कितना है? 500 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 400। तो ये आपके पास आ गया 400 डिवाइडेड बाय 400 1। तो tan कब 1 होता है? 45 डिग्री पर 1 होता है। तो फाई आपका कितना आ गया? 45 डिग्री। भैया आपका फाई कितना आया भैया? 45 डिग्री आपको मिल गया। तो आंसर क्या है? आंसर है आपके पास फाइंड द फेज डिफरेंस, सो द फेज डिफरेंस इज 45 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी बताना है कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रही है या फिर वोल्टेज लीड कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो जरा देखो कौन बड़ा है, एक्सएल बड़ा है या एक्ससी? सर यहाँ पर तो एक्सएल छोटा है, एक्सएल छोटा है, एक्ससी बड़ा है। तो आपको पता है कैपेसिटिव सर्किट लीड करेगा, दैट मीन्स करंट लीड करेगी। तो यहां पर करंट जो होगी वो लीड करेगी वोल्टेज को, किससे? बाय 45 डिग्री। ठीक है, आई लीड्स बी बाय 45 डिग्री। ये आपका सीधा सा आंसर। क्लियर है बच्चा? बात समझ में आ गई सभी को? बहुत बढ़िया। अब आपके पास ये क्वेश्चन आया, एक और प्यारा सा बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क में। क्यों? क्योंकि 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक क्वेश्चन तो आपका बनता है, तभी तो घर पर मेहनत करोगे। ये अच्छा क्वेश्चन ना हो कोई बात नहीं, परेशान मत होना, टेलीग्राम पर आ जाना, इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। कहोगे तो वीडियो सॉल्यूशन बना के दे दूंगा, लेकिन ट्राई करिएगा एक बार अपने आप से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कह रहे कि करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, internal resistance R connected to the network of resistance having R as shown in figure. Now, obtain the expression for the current drawn from the cell and power consumed in the network. तो सबसे पहले आपको इस नेटवर्क को सही करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल। बहुत आसान सा बनेगा, ठीक है। और उसको बनाने के बाद नेट रेजिस्टेंस का कंडीशन लगाएंगे, और फिर आप करंट I इज इक्वल टू V बाई आर, फॉर्मूला आपको पता ही है, ओम्स लॉ, बस लगा दी। और पार का फॉर्मूला आप तो जानते ही है भैया, ठीक है। तो वो लॉजिक लगा के सॉल्व करिएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, हम आपको सॉल्यूशन देंगे, बट एक बार आप ट्राई करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसी ही सीरीज के क्वेश्चन अब आपके साथ डेली डिस्कस होंगे, तो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करिएगा। उसके लिए अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और टाइमली आप क्लासेस को ज्वाइन कर पा रहे होंगे, और रेगुलर ये वीडियोस आपको मिलती जाएंगी टिल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो डेली इन वीडियोस को देखिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, और कहीं भी कोई दिक्कत समस्या आती है, वेदा एकेडमी हमेशा आपके साथ है। कुछ एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप टेलीग्राम पर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली हमसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेदा एकेडमी के साथ बने रहो, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी ऐसे ही बेहतर ढंग से करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।